ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 6, प्रवचन 9। संतों का आगमन संसार के कल्याणार्थ। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में बताया, संत समझाते हैं, भाई ये जो आप नदी आदि देख रहे हैं, इसमें जो पानी भरा हुआ है वो पानी नदी या तालाब ने अपने लिए संग्रह नहीं करने के लिए रखा है, बल्कि दूसरों के लिए रखा है। बादल जो वर्षा करते हैं, क्या अपने सुख के लिए? नहीं, संसार के सुख के लिए। वृक्ष जो छाया देते हैं, दूसरे को सुखी रखने के लिए। इस तरह संत महापुरुषों का जो प्रादुर्भाव होता है वो स्वयं के लिए नहीं, अपितु संसार के कल्याणार्थ होता है। वे दूसरों की भलाई के लिए ही आते हैं। आप जो रोजाना सूर्य का दर्शन करते हैं, इसकी जो रोशनी को देखते हैं, क्या सूर्य का प्राकट्य अपने लिए होता है? अरे नहीं, मानव मात्र के कल्याण के लिए ही सूर्य देवता प्रकाश देते हैं। इसी प्रकार वायु को देखिए, वो भी संसार मात्र के भलाई के लिए हवा प्रदान करते हैं, दूसरों को जीवन प्रदान करने के लिए। अतएव महापुरुषों का आना भी संसार के लिए ही है। हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा है, हुक्म भया तब संत आया, यानी ईश्वर की आज्ञा से ही दूसरों के परोपकार के लिए महापुरुषों का आना होता है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज से रावलपिंडी में प्रेमियों ने कहा, साईं, कहाँ तो रावलपिंडी और कहाँ सिंध। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम साथ साथ के हैं। महाराज जी ने कहा, भाई इसमें प्रतीत की क्या बात है भी ऐसा ही कि हम सदा साथ साथ ही हैं। देखिए, संतों का निवास सतलोक में रहता है। जब संसार में उथल पुथल होती है, धर्म की हानि होने लगती है, अधर्मियों का बोलबाला होने लगता है, तो परमात्मा अपने संतों को आज्ञा करते हैं, आप जाकर संसार में धर्म का प्रचार प्रसार करिए, भगवान नाम का कीर्तन कराइए, प्रेम व एकता की अभिवृद्धि कराइए, घर घर में ये नाम बुलवाएं, दम दम क्यों राम, जय श्री कृष्ण, सतनाम। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो संत हैं, ये सतलोक से ईश्वर की आज्ञा से आते हैं। इसीलिए ही इन्हें कहते हैं सतपुरुष। अतएव संत महापुरुषों का जो आगमन हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि संसार का कल्याण हो। वे जो भी सुख दुख आदि सहन करते हैं वो भी मानव मात्र के हित के लिए ही करते हैं। वे जो कुछ भी क्रिया करते हैं उसमें संसार की भलाई निहित रहती है। संतों को नित्य अवतार भी कहा जाता है। श्री राम, श्री कृष्ण आदि ये भी साक्षात ईश्वर के अवतार ही हैं। ये अवतार किसी विशेष कार्य के लिए आते हैं, उस कार्य को संपन्न करके पुनः अपने लोक में चले जाते हैं, किंतु हमेशा के कार्य संपन्न हेतु किसी न किसी संत को आज्ञा कर देते हैं। जैसे आप में से कोई अमेरिका जाए, वहाँ पहले आप ऑफिस वगैरह खोलकर कार्य शुरू करके आते हैं, फिर बाद में कोई अपना विश्वसनीय प्रतिनिधि रख देते हैं, जैसे आगे भी कार्य चलता रहे। ऐसे ही संत भगवान की आज्ञा अनुसार कार्य करते रहते हैं। दुनिया में सत्य का, धर्म का, नैतिकता का प्रचार प्रसार किया करते हैं। ये महापुरुष दुनिया में परोपकार के निमित्त आए हैं, फिर अपना कार्य पूरा करके पुनः अपने पीछे भी कोई न कोई संत छोड़कर जाते हैं। संत छोटा हो चाहे बड़ा, कैसा भी हो। हमारे स्वामी बसंत राम जी महाराज, स्वामी माधव दास जी महाराज, स्वामी चंदन राम जी महाराज, स्वामी प्रेमदास जी महाराज, स्वामी गुरमुखदास जी महाराज आदि और भी जो प्रेम प्रकाश मंडल के संत हैं, आप ऐसा समझो कि ये सभी ईश्वर के रूप हैं। ये सारे संत जब पहली बार अमरापुर दरबार पर गुरु महाराज की शरण में आए थे, तो ये भी आप सब जैसे ही थे। इन्होंने गुरु महाराज जी की सेवा और सत्संग करके, अतिथि की सेवा आदि करके, ऐसा करते करते अंततः स्वयं भी सब संत बन गए। इन्होंने गुरु महाराज जी की सेवा और सत्संग किया, अतिथि की सेवा आदि किए। ऐसा करते करते अंततः ये स्वयं भी संत बन गए। पहले स्वयं रास्ता देखा, अब संसार को प्रकाश दे रहे हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।